अगर आप पानी नहीं दे सकते तो मैं ये समझता हूँ कि एलजी साहब आपकी गवर्नमेंट फेल है। आप जितने मर्जी मीटिंगें करते रहो, आप जितने मर्जी प्रोग्राम करते रहो, ये क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप? कुल पानी नहीं इन्होंने छोड़ा तो जनता सड़कों पे आएगी और बिल्कुल लॉक करके रख देंगे हम सब कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन रियासी बिल्कुल पंगु और नालायक सरकार जो जहाँ बैठी है, कुछ करने के लिए राजी नहीं है सिवाय बातों के, सिवाय दिखावे के और सिवाय ऊपर जी हजूरी करने के। बड़ा अफसोस आता है ऐसी सरकार पे कि जो कुछ भी नहीं कर रही है। नालायक एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है जो कि इस पर गौर भी नहीं कर रही है कि लोगों को पानी किस तरीके से पहुंचाया जाए। लोगों को पीने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा है इस टाइम। कोरोना के चलते ऐसे ही आगे इतनी परेशानियां हैं, ऊपर से ये पानी की परेशानी आ जाएगी तो लोगों का जीना बेहाल हो गया। इस टाइम पर बहुत सी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ रहा है। जो आम गरीब इंसान है, दिहाड़ीदार इंसान है, वो बेचारा पानी के लिए तरस रहा है इस वक्त। या उनके पंचायत घर में अगर पानी ही नहीं होगा तो किसी को अगर सपोज करो टॉयलेट ही जाना है तो बिना पानी के वो कहाँ जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि लगभग एक हफ्ते से पानी बंद है। सर्दियों के दिनों में भी ऐसा ही हुआ था कि 7-8 दिन पानी बंद रहा था और फिर शहर के लोगों ने जुलूस निकाले, धरने निकाले, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ा, फिर जाकर ये पानी छोड़ा था। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन प्यार की बात नहीं समझती है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है कि एक हफ्ते से पानी बंद है? हड़ताल जो है वो आगे और कर दी गई है। जब लोग सड़कों पे उतरेंगे, मुर्दाबाद जिंदाबाद कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फौरी तौर पर पानी की सप्लाई जो है वो बहाल करें, क्योंकि पानी सुबह से लेकर शाम तक तो आदमी प्यासा रह सकता है, लेकिन बाथरूम जाने के लिए पानी चाहिए। घर में वो कहाँ से लाएंगे पानी? मुझे समझ नहीं आती है कि डेली वेजरों ने अगर हड़ताल करके रखी है तो इसका मतलब तो आज तो ये साबित हो गया है कि डेली वेजर अगर नहीं होंगे तो सरकार का तो बट्टा बैठ जाएगा। और यही डेली वेजर लोग जो हैं, यही कैजुअल लेबर जो हैं, यही नीड बेसिस पर जो लोग काम कर रहे हैं, यही सरकार चला रहे हैं। इन्होंने ही सरकार की इज्जत रखी है और सरकार को इनकी बात को मानना चाहिए, तुरंत बात करनी चाहिए। जो परमानेंट मुलाजिम हैं वो तो काम करते नहीं हैं और ना ही उनसे ये काम लेते हैं। वो भी वो छुट्टी लेके बैठ जाएंगे, वो कहते हैं हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा। ये मजदूर लोग जो हैं, जो डेली बेसिस, नीड बेसिस, कैजुअल लेबर जो लोग हैं, ये डर के मारे काम करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम इसका दूसरा पहलू देखेंगे तो ये ब्लैकमेलिंग भी है। ब्लैकमेल करके लोगों को हरास करना है करके, ये तो मैं ये कहता हूँ कि ये तो जुर्म है, ये कानूनन जुर्म है कि लोगों को हरास करना है, लोगों को प्यासे मारना है। तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये सरकार क्या कर रही है। अगर आप एक चुटकी में सारे हिंदुस्तान को बंद कर सकते हो और इस कोरोना की बीमारी को लेकर एकदम आप पूरा कंट्रोल कर लेते हो और आपसे ये जो परमानेंट मुलाजिम है इनसे काम नहीं लिया जा रहा है, बात क्या है इसमें कोताही किसकी है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानती कि लोगों को पानी चाहिए? ऐसा ना हो कि अब लोग जो है घरों से मर्द औरत बच्चे निकल आएंगे और फिर जब बस अड्डे को लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, तो उसके बाद आपने काम करना है, फायदा क्या है? मैं तो ये कहता हूँ बकरी दूध देगी, उसमें गोबर डालकर, तो उस दूध का करना क्या है फिर? इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, पुरजोर अपील है, मैं बड़े अदब और प्यार से ये कहना चाहता हूँ कि पानी की सप्लाई कर दी जाए। नहीं तो कल फिर अगर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, हम जुलूस भी निकालेंगे और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बीच और लोगों के बीच एक जो तनाव बढ़ जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं डीसी मैडम से ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार आपने हिम्मत की थी, वही हिम्मत अब आपको दिखानी होगी। आए बाहर, पुलिस को ले लें, सीआरपी को ले लें और पानी की सप्लाई जो है वो चालू करें। छोटे छोटे बच्चे, घरों में जो बच्चे हैं उनको नहलाना भी है, उनको बाथरूम जिन्होंने जाना उनको पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए पानी चाहिए। अगर आप पानी नहीं दे सकते तो मैं ये समझता हूँ कि एलजी साहब आपकी गवर्नमेंट फेल है। आप जितने मर्जी मीटिंगें करते रहो, आप जितने मर्जी प्रोग्राम करते रहो, ये क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो आप? और फौरी तौर पर इन डेली वेजरों का जो इनका जो मुतालबा है उस मुतालबे को माने और लोगों को पानी दें। पानी ही नहीं, बहुत सारी समस्या है, लेकिन इस वक्त हम एक ही पानी पे ही बात करते हैं कि पानी, गवर्नमेंट को फौरन पानी की सप्लाई जो है बहाल करनी चाहिए और इन लोगों के मुतालबे जो है वो मानने चाहिए। और आज साबित हो चुका है कि गवर्नमेंट टोटली फेल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ही कोई नहीं है कि आपको ये चंद डेली वेजर नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं, उनका मुतालबा है, उनको हक है पूरा, वो लड़ाई लड़ सकते हैं, तो परमानेंट मुलाजिम कहाँ हैं आपके?
परमानेंट मुलाजमों को काम सौंपिए, उनको पुलिस दीजिए और लोगों के पानी की सप्लाई जो है वो बहाल कीजिए। फिर बाद में जो आकर के आपने फिर बात करनी है, इसलिए पहले ही हम आपको ये कहना चाहते हैं बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, कि पानी की सप्लाई बहाल होनी चाहिए हर सूरत में। फिर उसके बाद हमारी कोई गलती नहीं होगी, उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। हमें डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर ये तो कहते हैं कि बार बार हाथ धोइए, 20 सेकंड तक, 25 सेकंड तक, आधा मिनट तक अपने हाथ धोते रहिए। हाथों को साबुन लगा लेंगे तो हाथ धोएंगे किससे? आपको पता है इस वक्त महामारी है और घर से अंदर जब जाना है तो हर आदमी कपड़े उतार कर उसको आप ही तो सबक पढ़ाते हैं ना, मीडिया के जरिए लोगों को समझाते हैं, मीटिंगों में समझाते हैं कि नहाइए, कपड़े धोइए, हाथ धोइए, नाक और आंखों को, मुंह को हाथ ना लगाइए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तरफ तो आप हमको दर्स देते हो, एक तरफ तो हमको सबक पढ़ाते हो, दूसरी तरफ उस सबक पर ना चलने का काम भी आप ही करते हो। तो फिर ये बीमारी फैलेगी, काम थोड़ी होगी ये। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये आगे आना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को पानी की सप्लाई जो है बहाल करनी पड़ेगी, वरना ये रियासी होती है। रियासी वालों ने 62 दिन, ये 72 दिन की एजिटेशन लड़ी है हमने। हमें क्यों एजिटेशनों पर, हमें क्यों सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है? हम एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट करते आए हैं, कोऑपरेट करते रहेंगे, लेकिन ताली बजेगी दोनों हाथों से। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह समझ रखा है कि आवाम को उन्होंने गंदी नाली का कीड़ा समझा हुआ है, आवाम को अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह समझा हुआ है कि ये कुछ नहीं है, इनको किसी तरीके से भी लताड़ देंगे हम, इस गलती में कभी ना रहना। मैं डीसी मैडम से भी कहना चाहता हूं, एसएसपी मैडम से भी कहना चाहता हूं, आप बाद में फिर लाठी चलाएंगे, क्यों नौबत ऐसी आने देते हो? पर वो पानी की सप्लाई बहाल करें, नहीं तो हाथ खड़े करें, छोड़ें इसको, तो जाएं तो हम खुद कर लेंगे। आप कह दो कि हमसे नहीं होता है, हम खुद कर लेंगे, पानी भी हम ले आएंगे, फिर देखते हैं हमें कौन रोकता है। बिल्कुल पानी नहीं इन्होंने छोड़ा तो जनता सड़कों पर आएगी और बिल्कुल लॉक करके रख देंगे हम सब कुछ। देखिए, पानी काफ़ी दिन से आप देख रहे हैं रियासी शहर में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही बंद पड़ा है, लेकिन जनता को परेशानियां तो काफ़ी हो रही हैं, लेकिन जो उनकी डिमांड्स हैं पीएचई वालों की, वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स है और बहुत देर से वो लोग बोल रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, उनको परमानेंट किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है और हर बार उनको सिर्फ बहलाया फुसलाया जाता है। हमारी यही डिमांड है कि लोगों को पानी की सप्लाई भी दी जाए, साथ ही साथ उनको उनकी जो डिमांड्स हैं, क्योंकि सभी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, 10-10, 15-15 साल हो गए सबको महकमे में काम करते हुए, तो उनकी डिमांड सुनी जानी चाहिए। और लोगों को ये है कि हम डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कम से कम उनको बोल के समय समय पर पानी खुलवाया जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कहीं पे पानी आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। तो जिन जगहों पे नहीं आ रहा है वो लोग तो काफ़ी परेशान हैं। तो पानी की समस्या जो है वो जल्दी हल होनी चाहिए। बिल्कुल वो तो सच्ची बात है कि जब पानी नहीं होगा तो लोगों को मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है। हम यही कह रहे हैं कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाएँ, उनको कहा जाए वो जो जहाँ से पानी खोलते हैं टैंक के पास से, वहाँ से उनकी ड्यूटी लगाई जाए, वो पानी खोलें वहाँ पे। जितनी देर इनकी जो डिमांड्स है वो नहीं मानी जाती हैं, जहाँ ये हड़ताल अपनी नहीं खोलते हैं, तब तक लोगों को पानी की सुविधा परमानेंट एम्प्लॉयज़ दें। अभी तो 6-7 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी ऐसे सुबह के टाइम आ जा रहा है। अब इनको चाहिए कि दोनों समय पानी दिया जाए, क्योंकि बिना पानी के इस मुसीबत में कोरोना के चलते ऐसे ही आगे इतनी परेशानियां हैं, ऊपर से ये पानी की परेशानी आ जाएगी तो लोगों का जीना बेहाल हो गया है। कहा गया है कि 72 घंटे और बढ़ा दी गई है इस हड़ताल को। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी इनकी डिमांड सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने आज पहली बार अपनी डिमांड्स रखी हैं, काफ़ी समय से रखी हैं और हर बार गवर्नमेंट इनको कहती है कि 1 महीने में आपका जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, 2 महीने में हो जाएंगे। तो इन विचारों की भी मजबूरी है कि ये अपनी डिमांड्स बार बार रखनी पड़ रही हैं। अगर गवर्नमेंट इनके इश्यूज सॉल्व कर दे तो ये बार बार हड़ताल पर जाएंगे क्यों? जनता को तो बहुत परेशानी है। वही हम कह रहे हैं कि जितने एक्शन साहब बैठे हैं, डीसी मैम बैठे हैं और भी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ध्यान देना चाहिए कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी लगानी चाहिए और जल्द से जल्द जो लोगों को पानी की समस्या का हल निकलना चाहिए। देखिए, पानी के लिए जो मसला बना हुआ है, इसमें जो हमारे डेली वेजर भाई हैं, उनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है। वो चाहते हैं कि उनको किसी क्राइटेरिया बना के उनको उसमें लाया जाए और उनकी सैलरी का कुछ किया जाए। तो जो हमारे उच्च अधिकारी जो है एलजी साहब हैं, ये उनको देखना चाहिए कि हमारे इतने लोग सड़कों पे हैं और लोगों को इसका भारी नुकसान हो रहा है। जैसे कि पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लोगों को पीने तक के लिए पानी
नहीं मिल रहा है इस टाइम। पानी का मसला तभी हल हो सकता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ये इस मसले को देखे कि क्या मसला है। अगर डेली वेजर जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं तो जो उनके परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको बोल के जनता को पानी की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। सरकार से अपील करता हूँ कि ये पानी का जो हमारा प्रॉब्लम करीब एक हफ्ते से चल रहा है इसका जल्दी से निवारण किया जाए। हम पानी के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की ये डिमांड है वो सब हमारे भाई और बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो अपनी डिमांड रख रहे हैं। जितनी ज़रूरत हमको पानी की है उतनी ही ज़रूरत उन बच्चों को अपने भविष्य की है। सरकार खाली वायदे करती है, इन लोगों को बरगलाने के लिए झूठे वायदे करके इनकी जो जेन्युइन डिमांड है उस हड़ताल को खुलवाने के लिए 20 बार इन लोगों को धोखा दिया। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जनता की बर्दाश्त की कोई सीमा होती है। एडमिनिस्ट्रेशन रियासी बिल्कुल पंगु और नालायक सरकार जो जहाँ बैठी है कुछ करने के लिए राजी नहीं है, सिवाय बातों के, सिवाय दिखावे के और सिवाय ऊपर जी हजूरी करने के। लोगों की जेन्युइन डिमांड को हल करने के लिए कौन आएगा? क्या लोग ही इसके लिए बार बार रोते रहेंगे? अब तो ड्यूटी बन गई है, बदबख्ती है इस ड्यूटी की। हमें जो भी कोई डिमांड करनी है और बार बार चिल्लाना, प्रोटेस्ट करना, ये शोभा नहीं देता। लेकिन जो हमारे बच्चे जिनकी ये जेन्युइन डिमांड है उसको तुरंत पूरा करना चाहिए। आज फिर खुलेगी, कल फिर बंद हो जाएगी। ये ड्रामा जो है ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। लोगों को आराम चाहिए, रिलीफ चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। लोगों को काम चाहिए। मैं उन नौजवान बच्चों से भी कहना चाहता हूँ जो आपके लिए रोड़ा बने हुए हैं। मैं दुकान पर बैठा हूँ और मैं भी उसकी डिमांड कर रहा हूँ। 20-50 सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो दुकानों पर काम कर रहे हैं और डिमांड नौकरी की कर रहे हैं। ये रोड़ा आपके लिए वो बच्चे बने हुए हैं जो आपको पक्का नहीं होने दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार उन लोगों की ठीक से जांच करे जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, उनको तुरंत पक्का किया जाए। और मैं जो हड़ताल करने वाले लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आपका मसला कभी हल नहीं होगा। पानी की समस्या तो बड़ी जटिल बनी हुई है। नालायक एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है जो कि इस पर गौर भी नहीं कर रही है कि लोगों को पानी किस तरीके से पहुंचाया जाए। पहले अगर पानी बंद होता था तो टैंकर आ जाते थे बाज़ार के अंदर, गली गली में से लोग निकलते थे, पानी अपने घर में ले जाते थे। इस वक्त बाथरूम जाने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है और तमाशा देख रही है एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के। तो मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन डीसी से कि वो इस मसले को जल्द से जल्द इसको हल करे, नहीं तो लोग जो है वो बाहर निकलेंगे, आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि अब देखिए ये जितना भी इलाका पड़ा है, किसी के घर में टैंक नहीं पहुंच सकता, कोई पानी अपने टैंक से ही बैठा दे। मेरा ही घर है, मेरे घर में से कम 200 फुट जाके टैंक खड़ा हो जाता है। अब मैं पानी वहाँ से कैसे अपने घर पहुँचा सकता हूँ? तो मेरी रिक्वेस्ट है डीसी से और एलजी से, या नालायक एलजी बैठा है जिसने स्टेट को संभाल ही नहीं सक रहा है, जब से आया तब से प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से डीसी को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। मैं रियासी म्यूनसिपल कमेटी का एक्स प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मुझे पता है कि शहर किस रुख में जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो मेरी डीसी से रिक्वेस्ट है कि वो इस मसले को जल्द से जल्द अपने हाथों में ले और इस लोगों का निपटारा करे। क्या कर सकते हैं बच्चा, गरीब आदमी कर क्या सकता है? वो तो इन्हीं लोगों पर बैठा है कि हमारे पानी पहुंचाए, किसी तरीके से पहुंचाए।
टैंक ही पहुँचाए, गली गली से लोग निकल आते हैं पानी लेने के लिए। कम से कम बाथरूम के लिए पानी तो हो जाए, रोटी पकाने के लिए पानी तो हो जाए। उधर तो पानी है ही नहीं। इतनी नालायक गवर्नमेंट है कि हिल नहीं रही है, बोल नहीं रही है। इस समय कैसे गुजारा हो रहा है पानी का? कुछ बोलियों से ला रहे हैं, बाल्टी बाल्टी लेके आ रहे हैं। अब हम बुजुर्ग लोग हैं, हम कैसे ला सकते हैं? बच्चे छोटे छोटे बेचते हैं, जाओ ये पानी ले आओ, एक गैलन पानी ले आओ, इसी से गुजारा हो रहा है। और हल क्या है? हमारे पास तो कोई हल नहीं है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इसका कोई हल नहीं निकालेगा, हम क्या कर सकते हैं? या अगर तो वो लोग हड़ताल पर बैठे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। ठीक है, उनकी जेन्युइन डिमांड है, हम नहीं कहते हैं, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कम से कम एक टाइम दूसरे तीसरे दिन पानी आ जाए, ताकि लोगों का मसला भी चलता रहे, आपका भी मसला हल हो जाए। अब बिल्कुल ही एंडामेंट हो जाएंगे बिल्कुल ही, तो लोग भी अनाइड हो जाएंगे आपसे। उससे बेटर है कि आप लोगों को भी रखें और अपना जो एजुटेशन है वो भी चलाते रहें। लोग तो बिल्कुल आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, ये नहीं कि हम आपके दुश्मन हैं, हमारे भाई हैं आप। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि लोगों को भी आप 100-200 फैमिली इकट्ठी होकर 10,000 लोगों को नाराज़ कर लें, वो भी अच्छा नहीं होता है। दूसरे तीसरे दिन अगर पानी आ जाए तो उससे काम चल जाएगा, आपकी एजुटेशन भी चलता रहेगी, लोगों का काम भी चलता रहेगा। जल है तो कल है, अगर जल नहीं है तो कल नहीं है। पानी को लेकर दिक्कत तो आ रही है। पिछले दिनों से जो कैजुअल लेबर्स, जो अडाग वेस्ट जिनको हम कहते हैं, डिपार्टमेंट ने लगाए हैं, सरकार ने लगाए हैं, जो भी सरकार थी ABCD, तो वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। उनका स्ट्राइक पे जाने की वजह से आम जनता को सफ़र करने पड़ रहा है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि जो उनके परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं, उनको लगा के लोगों को जो सुविधा है पानी की वो मुहैया करवाया जाए। और सरकार से विनती है मीडिया के माध्यम LG साहब से कि ये जो कैजुअल लेबर्स लगे हैं डिपार्टमेंट, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, तो इनकी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट समय इन्होंने डिपार्टमेंट को दे दिया है। इनकी एक जेन्युइन डिमांड है और इनका भी सोचा जाए। पिछले 5-6 दिन से पानी बंद है और कितनी ही स्टोरेज होती है एक घर में, 2000 लीटर, 3000 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लीटर। आज तक तो मुझे लगता है जो स्टोरेज है लोगों की वो भी ख़त्म हो चुकी होगी। तो मेरी सरकार से विनती है जल्द से जल्द इनका समाधान निकाला जाए, इस प्रॉब्लम को हल किया जाए। कैजुअल लेबर्स की जेन्युइन डिमांड है, इनकी डिमांड टेबल टॉक करके जो मानने जोगी हैं वो मानी जाएँ, ताकि इनका भी कुछ हो सके। इनके बच्चों का फ्यूचर है वो अंधेरे की तरफ चला जा रहा है। और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू करें, ताकि इनको भी, इनके बच्चों को भी अच्छी सुविधा और अच्छी शिक्षा मिल सके। मैं एक नायब सरपंच हूँ अघारवलिया पंचायत का। तो हमारा जो बैक टू विलेज पार्ट 3 है वो अभी 6 तारीख से शुरू होगा। जिनका आज से शुरू हो गया, उनके पंचायत घर में अगर पानी ही नहीं होगा, तो किसी को अगर सपोज करो टॉयलेट ही जाना है तो बिना पानी के वो कहाँ जाएगा? अब कपड़े ही धो के लगाने हैं, जब हाथ ही बार बार धोने हैं, तो पानी होगा तो धो सकेंगे ना। तो आज की डेट में नेचुरल सोर्स भी हमारे सराउंडिंग में इतने हैं नहीं कि हम जो मेरे घर के 200 मीटर या 300 मीटर दूर हो तो मैं बाल्टी लेके जाऊं तो पानी भर के ले आऊं, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी दूर दूर रेलवे की वजह से काफ़ी हमारे जो नेचुरल सोर्स हैं वो बंद हो चुके हैं। तो इस वजह से आम पब्लिक जो सफ़र कर रही है, मेरी गवर्नमेंट से बार बार यही अपील है कि इन कैजुअल लेबर्स का जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाए। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद वानी है और मैं JKPM का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। आपकी हालात आपको बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो पानी की जो परेशानी आ रही है, लोग एक नल कोई चल रहा है जो 24 घंटे चल रहा है। मैं अपने मोहल्ले की वार्ड नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। मैं एक नल चल रहा है, वहाँ पे कम से कम 300 घरों के लोग पानी भर रहे हैं वहाँ से। तो उनका झगड़ा कितना हो चुका है अभी तक, कितनी परेशानी आ रही है पानी की। और सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए कि सरकार कर क्या रही है। ये जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो PHE वाले हैं, इनकी जायज़ डिमांडों को पूरा किया जाए। इनकी परेशानी को, इनके फैमिलीज़ को देखा जाए कि वो किस हाल से गुजर रहे हैं। और दूसरा, ये पानी बंद नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। बड़ा अफसोस आता है ऐसी सरकार पे कि जो कुछ भी नहीं कर रही है, बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे देख रही है, तमाशा देख रही है लोगों का, कैसे उनके परेशानी में किस हाल में वो जी रहे हैं, उनको देखा नहीं जा रहा है, बिल्कुल अनसुना किया जा रहा है। ये इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर, और हम धरना प्रदर्शन पे भी उतरेंगे। JKPM की पूरी टीम आएगी और धरना प्रदर्शन पे उतरेगी इन लोगों के लिए। गाइडलाइन निकालते हैं कि अपनी सफाई रखी जाए,
अपने आप को बिल्कुल साफ रखा जाए अपने आप को। और दूसरी तरफ ये पानी के बिना मैं समझ नहीं मुझे आ रही है कि वह किस तरह से सफाई रखी जाएगी। वह अगर इंसान नहाएगा नहीं, अगर इंसान पानी पीने के लिए नहीं होगा, अगर इंसान के हाथ धोने के लिए पानी नहीं होगा, अगर इंसान को घर साफ़ करने के लिए पानी नहीं होगा, चलो ये चीज़ें तो हम कर लेंगे, लेकिन जब हम बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे सफाई कैसे रखें हम बिना पानी के। सारी पब्लिक रोड पे आएगी और धरना प्रदर्शन करेगी इसके खिलाफ में। मैं राहुल देव सिंह, ऑल जम्मू एंड कश्मीर यूथ फेडरेशन का रियासी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। और पानी को लेके कुछ दिन से काफ़ी समस्याएं आ रही हैं पूरे रियासी में। जो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 7-8 दिन से पानी नहीं आ रहा है, जो PHE डिपार्टमेंट की जो स्ट्राइक चल रही है उसकी वजह से। और अभी सुनने में आया है कि 72 घंटे उनकी स्ट्राइक और बढ़ गई है। तो मैं आपसे ये बताऊं कि समस्या बिल्कुल आएगी। आपको भी पता है कोरोना काल चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार हमें बार बार कहती है कि अगर आप बाहर से आते हैं तो नहाइए, हाथ धोइए, ये सब करिए। लेकिन जब पानी की इतनी किल्लत आ रही है तो कैसे ये सब होगा। जो वेल साउंड पर्सन है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो तो चलो पानी के टैंकर मंगा के अपना काम चला रहे हैं, लेकिन जो आम गरीब इंसान है, दिहाड़ीदार इंसान है, वो बेचारा पानी के लिए तरस रहा है। इस वक्त कोई पानी नहीं है 7-8 दिन से किसी के पास, किसी भी अपने काम करने के लिए। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि PHE की जो स्ट्राइक चल रही है इसके वो जाए एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास, उनसे जाके बात करे, उनके मसले हल करे जाके, ताकि ये स्ट्राइक जल्दी से जल्दी इसका ख़त्म हो। और जो हमारे लोग हैं जो इस वक्त पानी की समस्या से त्रस्त हैं, उनको पानी मिले। और जो ये पूरा रियासी की एक जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या चल रही है पानी की, ये ख़त्म हो। मैं नेहा भगत, कार्यकारी अध्यक्ष रियासी यूथ कांग्रेस। सबसे पहले रियासी अपडेट्स का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमें पानी को लेकर आए दिन लोगों को समस्याएं देखनी पड़ती हैं, पानी की किल्लत महसूस हो रही है इस कोविड-19 के चलते। और LG साहब से ये अनुरोध है कि जितने भी डेली वेजर्स हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हों चाहे वो, उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। उनका हड़ताल करना या अपनी डिमांड्स को रेस करना एक जेन्युइन डिमांड है। तो इस टाइम पर हम उनसे ये, जितने भी परमानेंट मुलाजिम हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि इस कोविड के चलते पानी की बहुत सारी किल्लत जो आम जनता को देखने को मिल रही है। जो अमीर लोग होंगे वो शायद पानी के टैंक्स अपने घर में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत देखने को मिल रही है। सैनिटाइजर्स अमीर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस टाइम पर बहुत सी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ रहा है।